देखिए, आज देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे प्रमुख विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। सत्यता यह है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका है। जो 16 अप्रैल को बिल आता है वो मूलतः बिल था कि संविधान के जो 131वां संशोधन था उस विधेयक को इन्होंने प्रस्तुत किया, यूनियन टेरिटरी विधेयक प्रस्तुत किया और परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया और आनन फानन में उसमें महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पारित हो चुका था उसमें संविधान संशोधन 106 लागू करने के लिए उसको भी उसमें पुटअप किया। हमारा जो आज भी विरोध है वो परिसीमन को लेकर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पहले भी पास हुआ है और आज भी कांग्रेस इस बात को कह रही है कि जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है उसको आप तत्काल प्रभाव से वर्तमान परिदृश्य में जो भी विधानसभाएं हैं, जैसे उत्तराखंड में 70 है तो उसमें तत्काल प्रभाव से लागू करिए। देश के अंदर 543 लोकसभा की सीटें हैं उनको लागू कीजिए, क्योंकि परिसीमन का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये राज्य की मूल अवधारणा पर्वतीय राज्य की थी। 2000 में जब इस राज्य का गठन हुआ तो पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय अंचलों में 51 विधानसभाएं होती थी और तराई भाबर में 29 विधानसभाएं होती थी। फिर 2009 का डिलिमिटेशन होता है परिसीमन, पहाड़ों में 35 सीटें रह गई, तराई भाबर में 35 सीटें हो गई। और अब ये जो नया परिसीमन आएगा और जनसंख्या आधारित परिसीमन हो गया तो जो इस पहाड़ की, हमारे इस राज्य की, पहाड़ी राज्य की जो मूल अवधारणा है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में मात्र 29 सीटें रह जाएंगी और नीचे 51 सीटें आ जाएंगी। तो जो ये बात कह रहे हैं कि महिला आरक्षण, उसका विरोध ना तो कभी कांग्रेस ने किया। हम आज भी विधानसभा के अंदर भी हमारे माननीय विधायकगणों ने एक संशोधन विधेयक प्रस्ताव पास करने के लिए सरकार से अपील की है कि आप तत्काल प्रभाव से जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है उसमें जो वर्तमान में 70 सीटें हैं उनमें आप 33% महिला आरक्षण लागू करें। और जो देश के अंदर 543 लोकसभाएं हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं और जिस तरीके से इनकी मंशा है कि हम 2021 की जनगणना कराएंगे, 2021 की जनगणना कब पूरी होगी? 2027 या 2028 में जाकर। उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग 3 साल के अंदर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। फिर उसके बाद जाके जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद जाके महिला आरक्षण का मसौदा तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से तो 8 साल लग जाएंगे 2034 तक। तो इनकी मंशा में खोट है। महिला आरक्षण तो सिर्फ एक मुखौटा है। जो बिल ऑलरेडी पास्ड है उसकी आड़ में 106वां संशोधन लाकर आप परिसीमन और यूनियन टेरिटरी एक्ट में संशोधन और 131वें संशोधन की अपनी मंशा पूरी करना चाहते थे, जिसको विपक्ष ने बेनकाब कर दिया।